मुझे अन्या, मेरे जूते नहीं मिल रहे। मुझे खारकोव जाना है। मैं भी उसी ट्रेन में जा रहा हूं जिसमें तुम लोग जा रहे हो। मैं पूरा सर्दी खारकोव में बिताऊंगा। मैं तुम लोगों के साथ यहाँ रह रहकर बिना काम के जंग खा रहा था। मैं काम के बिना नहीं जी सकता। मुझे अपने हाथों का कुछ करना चाहिए। ये ऐसे लटके रहते हैं जैसे मेरे हो ही ना। हम चले जाएंगे और फिर तुम अपने उपयोगी कामों में लग जाना। तो तुम भी एक गिलास ले लो। नहीं, शुक्रिया। तो तुम अब मॉस्को जा रहे हो? हाँ, मैं उन्हें शहर तक छोड़ूंगा और कल मॉस्को के लिए निकल जाऊंगा। हाँ, मुझे लगता है कि प्रोफेसर अब लेक्चर नहीं देते। वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हारा मामला नहीं है। तो कितने साल से विश्वविद्यालय जा रहे हो? कुछ नया सोचो यार, ये पुराना और बासी हो चुका है। वैसे तुम्हें पता है, हो सकता है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तो जाते जाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अपने हाथों को इधर उधर मत हिलाया कर, आदत छोड़ दो। और फिर विला बनाना और उनके निवासियों के स्वतंत्र मालिक बनने की उम्मीद करना, ये भी वही है। मतलब ये सब कुछ हाथ हिलाने जैसा ही है। चाहूं या ना चाहूं, तुम्हें पता है तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारी पतली और नाजुक उंगलियां जैसे किसी कलाकार की, और तुम्हारी आत्मा भी नाजुक और संवेदनशील है। मुझे लगता है कि अब चलने का समय है। जो कुछ भी तुमने कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज भी तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी मदद चाहिए तो ले सकते हो। अगर सफर के लिए पैसे चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो। मुझे क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी मेरे नहीं पास है। धन्यवाद। दिखाओ। ये देखो मेरी जेब में है। एक अनुवाद के लिए मुझे पैसे मिले थे, लेकिन मेरे जूते नहीं मिल रहे। लौटना कब आज? वालिया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये जूते मेरे नहीं हैं। तुम्हें पता है, मैंने वसंत में 1,00,000 एकड़ पोस्ट बोए थे और मैंने 40,000 रूबल का शुद्ध लाभ कमाया है। और जब मेरे पोस्ट फूलों से भरे हुए थे तो वो क्या नजारा था। हाँ, तो जो मैंने लाभ कमाया है उससे मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहूंगा। मैं ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम हूं। तुम इससे क्यों इनकार करते हो यार? तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसान मात्र हूं। तुम्हारे पिता किसान थे और मेरे पिता केमिस्ट था, और इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे 20,000 भी दोगे ना, मैं तब भी मना कर दूंगा, क्योंकि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। और वह सब कुछ जिसे तुम सब अमीर और गरीब इतनी ऊंची और प्रिय चीज मानते हो, उसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। ये हवा में उड़े हुए रुई के गुच्छों की तरह है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर मैं चाहूं तो मैं अनदेखा कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक मजबूत और गर्वित हूं। मानव जाति आज सबसे ऊंचे सत्य की ओर बढ़ रही है। मैं भी उन अग्रिम पंक्तियों में शामिल हूं। क्या तुम वहां पहुंचोगे? पहुंचूंगा। मैं वहां पहुंचकर दूसरों को रास्ता दिखाऊंगा। खैर, अब चलने का समय है। हम लोग यहाँ खड़े होकर एक दूसरे की नाक खींच रहे हैं, लेकिन वहां जिंदगी अपनी राह पर चलती जा रही है। तुम्हें पता है, जब मैं अकेला होता हूं और लगातार काम करते रहता हूं तो मुझे सोचने में आसानी मिलती है। मैं जान पाता हूं कि आखिर मेरा वजूद क्या है। और रूस में इतने सारे लोग हैं भाई जो बिना किसी उद्देश्य के जीते हैं।
लेकिन फिर भी जिंदगी अपनी राह पर चलती रहती है। लियोनिद आंद्रेविच ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक बैंक में नौकरी स्वीकार कर ली, उन्हें 60,000 रूबल सालाना मिलेंगे, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत आलसी किस्म के इंसान हैं। खैर,